हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे विभिन्न कालपकता। ठीक है, हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे डायकोगेमी देखेंगे। ठीक है, डायकोगेमी देखेंगे। कहता है जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर के, ठीक है, देखते हैं, जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा दोनों एक ही समय पर, मतलब क्या बोलता है कि जब एक फ्लावर होता है, ठीक है, जब एक फ्लावर होता है तो एक ही समय पर, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो एक ही समय पर क्या होता है कि एंथर, ये हो गया एंथर आपका, ठीक है, और ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, एक ही समय पर एक ही टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, सॉरी मैच्योर नहीं होते हैं। तो इस स्थिति को डायकोगेमी कहते हैं तथा इस घटना को डायकोगेमस कहते हैं। क्या कहता है कि जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अगर इस समय मैच्योर नहीं हो पाएगा तो उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इस स्थिति को क्या कहते हैं, डायकोगेमी कहते हैं। तो इस घटना को डायकोगेमस कहते हैं। डायकोगेमस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटेंड्री होता है, इसको पुंपूर्वता बोलते हैं या पुष्पपूर्वता बोलते हैं, या नहीं तो प्रोटोगैमी होता है। प्रोटोगैमी को हम लोग स्त्री पूर्वता बोलते हैं। प्रोटेंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए प्रोटेंड्री का हम लोग डिफिनेशन क्रिएट करेंगे। प्रोटेंड्री, जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर यानी कि द्विलिंगी पुष्प बायसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा से, ठीक है, पहले, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक फ्लावर है, मान लीजिए कि एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर में, या हम इसी की बात करते हैं, एक फ्लावर में क्या है, स्टिग्मा भी है और एंथर भी है। ठीक है, स्टिग्मा भी है और क्या है, एंथर भी है। मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसमें एंथर है, ये इसमें मान लीजिए एंथर है। तो क्या कहता है कि जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा से पहले, मतलब स्टिग्मा से पहले क्या हो, एंथर जो हो वो परिपक्व मैच्योर हो जाता है, तो इस स्थिति में प्रोटेंड्री, इस स्थिति को प्रोटेंड्री कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कहते हैं, क्योंकि एंथर जो होता है वो पुरुष वाला भाग होता है। ठीक है, इस स्थिति को, मतलब इस स्थिति को प्रोटेंड्री कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए ये एंथर जो है, ये एंथर स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले ही क्या होता है, मैच्योर होता है, और ये प्रस्फुटन की क्रिया इसमें हो जाती है। इसके बीच जो इस एंथर जो परागकण होता है वो फट के बिखर जाता है। इससे क्या होता है, इसको हम लोग प्रोटेंड्री कहते हैं। प्रोटेंड्री का मतलब क्या है कि एंथर स्टिग्मा से पहले ही क्या होता है, मैच्योर होकर परिपक्व हो जाता है और स्टिग्मा होता ही नहीं है। ठीक है, स्टिग्मा मैच्योर होता ही नहीं है। तो कहता है कि जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा से पहले एंथर परिपक्व हो जाते हैं तो इस स्थिति को प्रोटेंड्री कहते हैं। इस प्रकार के फ्लावर को प्रोटेंड्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटेंड्री कहते हैं, प्रोटेंड्री फ्लावर कहते हैं, प्रोटेंड्री फ्लावर कहते हैं। अब कहता है कि ऐसी स्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन असफल होता है। मतलब कहता है कि इस कंडीशन में क्या होगा, तब सेल्फ पॉलिनेशन स्वाभाविक सी बातें नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैच्योर क्या, एंथर से पहले क्या, सॉरी स्टिग्मा से पहले एंथर मैच्योर हो चुका है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, स्वपरागण तो होना असंभव है। ठीक है, तो कहता है कि इस स्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन असफल हो जाते हैं, अर्थात इसमें केवल क्या होता है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। एग्जांपल से सूर्यमुखी का पौधा, सनफ्लावर के पौधे, ठीक है, मालवेसी फूल के पौधे में फेररी फूल के में यह स्थिति पाई जाती है, घटना होती है। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग स्त्री पूर्वता, प्रोटोगैमी। ठीक है, प्रोटोगैमी में हम लोग देखते हैं, स्त्री पूर्वता में देखते हैं कि जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर में इसमें एंथर से पहले, मतलब क्या होता है कि ये जो एंथर है ना, ये आपका एंथर से पहले क्या होता है, स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब स्टिग्मा मैच्योर, वर्तिकाग्र मैच्योर हो जाता है। ठीक है, स्टिग्मा परिपक्व हो जाता है, जिस कारण से इस फ्लावर में केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव हो पाती है। मतलब क्या कि एंथर मैच्योर हुआ ही नहीं, ठीक है, और स्टिग्मा क्या हुआ, मैच्योर हो चुका। तो क्या होगा, जब एंथर मैच्योर होगा तभी उसका भी जो है कि परागकण फटेगा तो उसके स्टिग्मा पे जाएगा, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं हुआ है। क्या हुआ, स्टिग्मा पहले ही मतलब मैच्योर हो चुका है। ठीक है, पॉलिनेशन असफल हो जाते हैं, जिस कारण से इस फ्लावर में केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव हो पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है,
एनोनेसी है, ठीक है। उसके बाद मैग्नोलियस है, मैग्नोलियास है फैमिली के पौधे में यह स्थिति पाई जाती है, यानी कि एनोनेसी और मैग्नोलियास के फैमिली के पौधे में यह स्थिति पाई जाती है। हम लोग देखेंगे हर्कोगेमी, उभयलिंगता। देखिए पता है कि जब एक बायसेक्सुअल द्विलिंगी फ्लावर में एंथर एवं स्टिग्मा के बीच कोई फिजिकल बैरियर आ जाए, मतलब क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं एक फूल बना रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप लोग गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्थिति है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका स्टिग्मा है और उसके बाद स्टिग्मा में मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे आपका एंथर है, इसके बीच में क्या हो जाए कि कोई फिजिकल बैरियर आ जाए। फिजिकल बैरियर का मतलब कोई पत्ता आके सट जाए, यहाँ पे कोई पत्ता आ जाए या कोई कीट पतंग आ जाए, या मान लीजिए कोई और भी कोई पदार्थ, कोई ऐसा फिजिकल बैरियर जो इस दोनों के कांटेक्ट को क्या करे, तोड़ दे, अवरोध कर दे, अवरोध पैदा कर दे, इसी को हम फिजिकल बैरियर बोलते हैं। कहता है कि कुछ पौधे में यहाँ पे जब एक बायसेक्सुअल फ्लावर में एंथर एवं स्टिग्मा के बीच कोई फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोधक आ जाता है, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जो स्वपरागन है वो क्या होती है, वो असफल हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन असफल हो जाते हैं, तो इसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। फ्लावर के इस स्थिति को हर्कोगैमी कहते हैं एवं इस प्रकार की घटना को हर्कोगैमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मदार, ठीक है। इलेक्ट्रोपिक्स में यह स्थिति पाई जाती है। इलेक्ट्रोपिक्स एक पौधा है जिसमें ये घटना पाई जाती है। अब देखिएगा हेटेरोस्टाइल में क्या होता है, दूसरा आता है हेटेरोस्टाइल, मतलब कहता है कि विषम वर्तिकात्व, मतलब क्या होता है कि फिलामेंट स्टाइल जो होता है ना वो कुछ लंबाई बढ़ी जाती है। जो स्टिग्मा का स्टाइल हुआ या एंथर का स्टाइल, वो क्या होता है, जो डंठल होता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरीके से पढ़ते डिफरेंस पढ़ते हैं। कहता है कुछ पौधे में फिलामेंट तथा स्टाइल की रचना एवं लंबाई की स्थिति अलग अलग हो जाती है। क्या कहता है कि कुछ पौधे में फिलामेंट तथा स्टाइल की जो रचना एवं लंबाई की स्थिति जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो स्वपरागन है वो असफल हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, असफल हो जाता है, एवं केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। फ्लावर के इस स्थिति को हेटेरोस्टाइल कहते हैं। फ्लावर की स्थिति को क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, परमिडा, ठीक है, के फ्लावर में यह स्थिति पाई जाती है। प्रेमिडा के फ्लावर में यह घटना, ठीक है, मतलब क्या होता है कि या तो स्टिग्मा छोटा पड़ जाए और क्या हो, एंथर लंबा पड़ जाए, या एंथर लंबा हो जाए या स्टिग्मा छोटा पड़ जाती है। ये घटना किसे पाई जाती है, प्रेमिडा के फ्लावर में यह घटना पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमको अगर मान लीजिए ऐसा घटना होता है तो कुछ एजेंट चाहिए जिसमें करवाने के लिए। तो एजेंट देखिए क्या क्या होता है, मान लीजिए सपोज कि स्टिग्मा छोटा हो गया, एंथर बड़ा हो गया, एंथर छोटा हो गया, स्टिग्मा बड़ा हो गया, तो उसमें को एजेंट हमको चाहिए जो क्या होगा, स्टिग्मा पे हमको आराम से एंथर छिड़काव करेगा। तो उसके एजेंट जो होता है, एजेंट को एजेनेसिस या फिर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन परागकण के माध्यम बोलते हैं, मीडियम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, या हम लोग साइड में लिखेंगे मीडियम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम को दो भागों में बांटा गया, इसे दो भागों में बांटा गया। एक होता है एबायोटिक होता है, ठीक है, जलीय मतलब जैविक होता है, दूसरा बायोटिक एजेंट होता है, ठीक है। अब एबायोटिक में क्या होता है, जैसे कि आपका एयर क्या है, हवा में जब देखिए हवा में तो कोई जान प्राण है नहीं, तो वो क्या है, एबायोटिक है। जब हवाएं चलती है तब क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, परागकण को उड़ा करके लेके जाती है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या करती है, छिड़काव कर देती है, जिससे क्या होता है कि वो फर्टिलाइज निषेचित हो जाती है। अब उसके बाद देखिए जैसे कि इसमें एयर है, एयर क्या है, इसमें क्या क्या एबायोटिक एजेंट में क्या क्या हो सकता है, इनोमोफिली हो सकता है। वाटर क्या हो सकता है, वाटर में अगर होगा तो वो हाइड्रोफिली कहलाएगा। अगर एयर होगा तो क्या कहलाएगा, इनोमोफिली कहलाएगा, और वाटर होगा तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएगा। अब बायोटिक एजेंट में देखते हैं इंसेक्ट्स। बायोटिक एजेंट मतलब जिसमें कि जीव हो, जान हो, प्राण हो। इसमें इसके द्वारा कैसे हम लोग कैसे एंथर से परागकण जो है उड़ के जाएगा स्टिग्मा पर, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखते हैं जैसे बायोटिक एजेंट है तो इंसेक्ट्स, जैसे इसमें क्या होता है, इसको इंसेक्ट के द्वारा किया जाएगा तो इसको बोलेंगे इनोटोमेफिली, कीट परागन बोलेंगे। अगर बर्ड के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली बोलेंगे, पक्षी परागन बोलेंगे।
और इसमें चमगादड़ वगैरह हो सकता है, चमगादड़ चिड़िया वगैरह हो सकता है। ठीक, एनिमल के द्वारा, जंतु के द्वारा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि भेड़ बकरी अगर खा के दूसरे, अगर मान लीजिए एंथर खा के दूसरे फूल को खाया, उसमें स्टिग्मा तो उसके द्वारा चला गया, तो वो क्या होगा, वो एनिमल के द्वारा होगा। एनिमल जंतु जो इसको बोलेंगे ज़ूओफिली बोलेंगे, जंतु परागण बोलेंगे। स्नेल मतलब घोंगा, घोंगा भी होता है, घोंगा के द्वारा ही परागण होता है। देखिएगा कि जब ठंडी का मौसम वगैरह आता है तो घोंगा, या बरसात का मौसम आता है तो जो घोंगा खेत वगैरह मिलता है, या लकड़ी के ये सॉरी लकड़ी बोलते हैं, गन्ना के खेत वगैरह मिलता है। ठीक है, सेल के द्वारा भी परागण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सेल के परागण को मेलकोफिली कहते हैं, घोंगा परागण कहते हैं, या घेंगा परागण कहते हैं। स्नेक में सांप के द्वारा भी होता है, ये घटना होता है, इसको हम ऑप्टोफिली कहते हैं, सांप परागण बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट या हाइड्रोफिली। सबसे पहले हम लोग देखे थे बायोटिक में था। ठीक है, एबायोटिक में था हमारा एयर और क्या था, वाटर था। तो हम लोग एयर को थोड़ा भी स्टॉप करेंगे, इससे पहले वाटर पॉल्यूशन को बारे में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन या इसको हाइड्रोफिली या जल परागण ही बोलते हैं। कहता है कि जब परागण का स्थानांतरण, वाटर पॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं कि जब परागण का स्थानांतरण एक पौधे के फ्लावर के एंथर से, एक पौधे के फ्लावर के एंथर से, ठीक है, एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली जल परागण। कहता है जब परागकण का स्थानांतरण, क्या कहता है कि जब परागण का स्थानांतरण एक पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, यानी कि एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा से, ठीक है, स्टिग्मा पर जल के द्वारा क्या होता है, एक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, जल मीडियम, जल के द्वारा परागण होता है, तो इसे वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन समझ गए। क्या कहता है कि जब एक एंथर और दूसरा स्टिग्मा किसके द्वारा, अब वो परागित होता है किसके द्वारा, जल के मीडियम के द्वारा, तो वो जल परागण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए उसी में है हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर किसे कहते हैं, कहता है वैसे फ्लावर जिसमें परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है उसे हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हाइड्रीला है, ठीक है, वेलिसिनिया है, ठीक है, जोस्टोरिया है, जोस्टेरा है, ठीक है, एक्सेट्रा में जल परागण की क्रिया हो पाती है। अब देखिए जल द्वारा परागित होने वाले पुष्पों के लक्षण या अनुकूलन, ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, पहला है फ्लावर। फ्लावर कैसा, जो फ्लावर छोटे और रंगीन एवं गंधीन एवं नेक्रियस होते हैं, बिना महक वाले होते हैं, नेक्रियस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पोलन ग्रेन, ठीक है, परागण हल्के एवं क्या होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, मतलब बिना वेट वाला। ठीक है, स्टाइल जो होता है, डंठल जो होता है, इसके स्टाइल लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज के ऐसे अंतर है, ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये क्या होगा, लंबा लंबा होगा, तब ना स्टिग्मा से जो पहले वो मैच्योर हो जाएगा, अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ठीक है, स्टिग्मा और इसके जो स्टिग्मा जो होते हैं, इसके जो वर्तिकाग्र जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं कि ये क्या होते हैं, ये चिपचिपे होते हैं कि कोई परागण आए और आसानी इसको क्या किया, एब्जॉर्ब करके ये एब्जॉर्ब कर जाए, चिपचिपा जाए, इसमें बैठ जाए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब स्टिग्मा यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, यानी कि हेमोफिली या एयर पॉल्यूशन इसको बोलते हैं, वायु परागण। कहता है जब परागण का ट्रांसफर, ठीक है, जब परागण का ट्रांसफर एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर के एंथर से, ठीक है, कहता है जब परागण का ट्रांसफर एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर, मतलब एक फ्लावर का जब परागण का ट्रांसफर एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर, मतलब दूसरे पौधे के एंथर दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर, ठीक है, वायु द्वारा परागण होता है, तो इसे वायु परागण करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और देखेंगे इसके नीचे देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है, एनिमोफिलस मतलब वायु परागी पुष्प। ठीक है, वायु परागी पुष्प। ठीक है, वैसे फ्लावर जिसमें वायु द्वारा परागण होता है, क्या कहता है, वैसा फ्लावर जिसमें वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, वायु के द्वारा परागण होता है उसे एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, जैसे बांस, ठीक है, सुगर केन, ठीक है, ग्रास घास, पेड़ी, ठीक है, पेड़ी, ठीक है, गेहूं, ठीक है, कोकोनट,
इत्यादि में वायु परागन होता है। इस सभी में क्या होता है? वायु परागन होता है। वायु द्वारा परागित होने वाले फ्लावर या प्लांट में, यानी कि वायु द्वारा परागित होने वाले, ठीक है, वायु द्वारा परागित होने वाले फ्लावर या प्लांट में परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। ठीक है, परागकण क्या होते हैं? अधिक। मकई के एक पौधे में 1,85,00,000 परागन का निर्माण होता है। क्योंकि इतने परागन की निर्माण इसलिए होती है क्योंकि हवाएं चलती हैं, और जरूरी नहीं है कि अगर कम परागन अगर हो, 1-2 परागन या 200-300 परागन हो, तो वो हवाएं जाकर के उसमें परागित हो ही जाए, स्टिग्मा पर चली जाए। इसी वजह से क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या होती है? परागन बनती है। 1,85,00,000 के आसपास मकई में एंथर जो है परागन बनती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, फ्लावर भड़कीले नहीं होते, भड़कीले मतलब जो है बेकार रंग का नहीं होता है। ठीक है, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होते हैं। फ्लावर में कलर होता है, यानी कि रंगहीन है, गंधहीन में कलर होता है, सेंटेड होता है। नेक्टरलेस, मकरग्रंथि में चिपचिपे और मीठे पदार्थ होते हैं, जिसे जो है कि नेक्टरलेस, मकरग्रंथि में चिपचिपे और मीठे पदार्थ होते हैं। ठीक है, एंथर क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, फिलामेंट, पुतंतु जो होता है, इसका पुतंतु जो होता है, एंथर जो होता है वो स्टाइल जो होता है वो लंबा होता है। पॉलन, परागन की संख्या अधिक होती है। परागन सूखे एवं हल्के डस्टी धूलकण जैसे होती है। ठीक है, हल्के डस्टी धूलकण, ठीक है, जैसे होते हैं कुछ पौधे में, जैसे चीड़ में पिंक गुलाबी परागन पंखदार होते हैं। ठीक है, चीड़ में क्या होता है? गुलाब पिंक परागन होता है, जो क्या होता है? पंखदार होता है।